एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण का नियंत्रित करता है। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण का नियंत्रित करता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि भारत के बेंगलोर नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलगम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सवाल को सुनकर उम्मीदवार ने आंसर दिया कि टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलगम आदि में विटामिन सी पाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि झारखंड में संथाल जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि जीवों की आधारभूत संचालनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि जहांगीर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि जहांगीर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार उस्ताद मसूर था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा क्या है। उम्मीदवार ने कहा कि जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा 0.05 mg प्रति लीटर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम आप पर छोड़ते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। बोर्ड मेंबर ने अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है। उम्मीदवार ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी भिलाई को कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि चरक और नागार्जुन चंद्रगुप्त मौर्य दरबार की शोभा थे। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि ग्राहकों के लिए पेशकश बैंक खाते का एक प्रकार कौन सा है। उम्मीदवार ने इसका उत्तर दिया कि सर, ग्राहकों के लिए पेशकश बैंक खाते का एक प्रकार करंट है। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है।
उम्मीदवार ने कहा कि गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि व समष्टि शब्दों का प्रयोग किसने किया था। उम्मीदवार ने इसका उत्तर दिया कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि व समष्टि शब्दों का प्रयोग रेगनर फ्रिस ने किया था। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि खादी युद्ध अमेरिका और किसके बीच हुआ था। सवाल को सुनकर उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि खादी युद्ध अमेरिका और इराक के बीच में हुआ था। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि क्रोनोलॉजी शाखा में किस विषय का अध्ययन होता है। उम्मीदवार ने इसका उत्तर दिया कि क्रोनोलॉजी शाखा में काल क्रम निर्धारण विषय का अध्ययन होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि सूर्य तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम देखना चाहते हैं कि आप में से किन लोगों को इसका आंसर आता है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीदवार ने आंसर दिया कि टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। एग्जामिनर ने अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि लड़की के साथ क्या करने से बच्चे होते हैं। दोस्तों बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से जानबूझकर इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि वो कैंडिडेट के हाव भाव और इसके बारे में वो क्या रिएक्शन देते हैं बोर्ड मेंबर को पता चल सके। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीदवार ने इसका बहुत ही सूझबूझ से उत्तर दिया कि लड़की के साथ संभोग करने से बच्चे होते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोचा था। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।